Good morning, student. Today we are going to study about anticoagulants and coagulants drugs. So, before starting with why we use anticoagulants drug, we must aware about coagulants. What are coagulants? So, if we talk about phenomena of blood coagulation, it is a very complex phenomena. In this, thrombin and several blood clotting factors present in the plasma and calcium ions are involved in coagulation. In the process, fibrogens, a soluble plasma protein, फिब्रोजेंस जो होते हैं soluble plasma proteins होते हैं, वो किस में convert होते हैं? Get converted to insoluble fibrin. So these insoluble fibrins are formed. Now, when these fibrils are formed, fibrogen is acted upon by thrombin and a protease, which is an enzyme which is formed during the coagulation process, form its inter precursor prothrombin, which is also called as factor 2. The conversion of prothrombin to thrombin, this is activated by factor 2 and is achieved by factor 10 in the presence of factor 5. So next is the calcium ions and phospholipids. The formation is the formation of activated factor 10 may take place through two pathways. First is the intrinsic pathway, and second is the extrinsic pathway. So मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि जो कोगुलेशन का है वो फिनोमिना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर हम कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन बेसिकली का उसका मतलब है कि ब्लड क्लॉट होगा. ये एक ये जो फिनोमिना है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है किसमें, वुंड हीलिंग में. अगर कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको हील करने में. और प्रिवेंट क्या करते हैं कि अनवांटेड ब्लीडिंग ना हो, एक्सेस ब्लड लॉस ना हो. कोगुलेशन इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ सेल्स एंड कोगुलेशन फैक्टर्स. जैसे अभी मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. सेल्स आर प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन. तो अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएं, जीन लोविस पेट डिस्कवर द हीमियोस्टेटिस caused by the blood clot. तो हीमियोस्टेटिस क्या होता है, जब ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, उस वजह से हीमियोस्टेटिस होता है. नेक्स्ट इज दी रूडोल्फ, जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे ब्लड क्लॉट होता है इन 1860 में. पॉल ने असेंबल किया था डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हैं आपके ब्लड कोगुलेशन में, एंड पॉल ओवरेन ने रिकॉग्नाइज किए थे उन फैक्टर्स को 1940 में. Next is the cell involved in the coagulations. These are the different cells which are involved in the coagulations, that is fat, platelets, fibrins, clotting factors and vitamin K. So प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं ये डिस्क शेप की होती हैं, एक तरह के ब्लड ही होता है जो प्ले करती हैं रोल हीमियोस्टेटिस में बाय फॉर्मिंग द प्राइमरी प्लग दैट इनिशियली सील द वेस्कुलर डिफेक्ट्स. मतलब कहीं पे अगर वेस्कुलर डैमेज है वहां पे ये सीलिंग करने के लिए काम आती है बाय प्रोवाइडिंग अ सरफेस दैट बाइंड एंड concentrated activated coagulation factor. During normal clotting, platelets are blood cells. They come from megakaryocytes which are produced by the bone marrow. Next is the fibrins. Fibrins क्या होते हैं, fibrins are the insoluble proteins collected around the bound in the mesh-like structure. When they dries, hardens or coagulates, the bleeding stops and bound the cells. Fibrins develop from fibrogens.
फिब्रोजन से बनते हैं ये है जो है डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो क्लॉटिंग के हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह से जो है आपका क्लॉटिंग होती है। तो इसमें अगर हम बात करें इंस्ट्रिंसिक सिस्टम में क्या होता है, इंस्ट्रिंसिक सिस्टम में क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, 11 एंड 12। दीज आर दी फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपके इंस्ट्रिंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड कोagulations में। ये नेसेसरी फैक्टर्स हैं। इसके बाद ये जो सीरीज ऑफ प्रोटोलाइटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं इसमें और साथ में क्या इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम आयन और फॉस्फोलिपिड्स या फिर हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर अब हम बात करें एंस्ट्रेसिंग सिस्टम में, उसमें क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड लिपोप्रोटीन्स कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स करते हैं। जैसे फैक्टर 10 हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, 7, 11, 12, ये जो है ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज अ विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के इज अ फैट soluble vitamin which is required for the synthesis of blood clotting factors. Dam in 1929 found that bleeding disorder in chicken is due to the prothrombin deficiency, could be corrected by a fat soluble fractions of hog liver. This factor was called coagulation vitamin. Soon its structures was worked out. ठीक है, इनिशियली इसको कोगुलेशन विटामिन बोला जाता था, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर्स जो है वो आइडेंटिफाइड हुआ। अ सिमिलर विटामिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द अल्फा ग्रास इन 1939 and labeled it vitamin K1. Another one also was isolated from sardine, that is from sea fish meal, and labeled it as a vitamin K2. Synthetic compounds have also been produced and are labeled as vitamin K3. So these are the different forms of vitamins. अब रोल ऑफ विटामिन क्या होता है, जैसे मैंने बात करी यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं इस साइकिल में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, एंड दूसरी तरफ है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। तो यहाँ पे इनकी क्या होती है, ग्लूटामिक एसिड जो है आपका किस में चेंज हो रहा है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में। ठीक है, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड अगर आपका विटामिन के हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन, और उसके बाद अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं आप, किसके हेल्प से हो रहा है ये, अल्फा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के इपॉक्साइड फॉर्म हो रहा है। देन विटामिन के इपॉक्साइड एंड विटामिन के रिडक्टेज एक्ट करता है इसी वार्फरिन, इस वार्फरिन जो है वो इसी को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक्स। क्या होता है हीमोस्टैटिक, बेसिकली क्या होता है, एट arteriolar vasoconstriction, primary hemostatics, the formation of the platelets, secondary hemostatics, depositions of fibrins, and clot stabilization. So these are the images which depicting the different stages in the hemostatics. These are the flow chart, or we can say the cassettes of blood coagulation. Next is the different disorders which are occur due to the coagulations. That is a hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C, Christmas disease, then myocardial infection, pulmonary embolism, strokes. These are the various disease conditions जो coagulations के कारण हो सकती हैं, ये कुछ disease हैं। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोगुलेंट्स, इनके डिफरेंट ड्रग्स जो कि यूज हो सकते हैं एज एन कोगुलेंट्स। तो दो तरह के होते हैं ये विटामिन के।
जिसमें हमारे आते हैं फाइटोन डायोन्स, या फिर इनको बोलते हैं फायोलोक्विनोन, देन मेनाक्विनोन एंड मेनाडायोन। देन उसके बाद हमारी मिसलेनियस कैटेगरी, उसमें आते हैं फिब्रोजेंस आते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स आते हैं, डेस्मोर्फिन्स आते हैं। These are the different and routines. These are the different drugs which are used as a coagulant. अगर coagulation produce करना है तो तब ये drugs जो है वो use होते हैं. So these are the drugs. So next is the anticoagulants drug. तो अभी तक हमने पढ़ा कि coagulants क्या होते हैं, coagulants में हमारे drugs कौन से use होते हैं. अब next है anticoagulants drug. तो basically anticoagulants drugs क्या होते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि anticoagulants क्या होते हैं. Anticoagulants क्या होता है, anticoagulants are the drugs which prolong the clotting time. जो क्या है, clotting time को बढ़ा देंगे. They are used for prophylactic treatment of thrombolic occlusive vascular disease such as thrombosis, pulmonary embolism, कार्डिक इन्फेक्शंस. अगर हमारे पल्मनरी में कहीं पे कोगुलेंट्स बन चुके हैं, ठीक है, वेन्स में कहीं पे कोगुलेशंस हो गया है, कार्डिक मसल्स में कहीं पे, हार्ट में कहीं पे कोगुलेशन हो गया, तो उसको प्रिवेंट करेंगे. दे आल्सो यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस आफ्टर ऑपरेशंस. मींस के ऑपरेशंस के ड्यूरिंग ऑपरेशंस कट्स जो लगते हैं उसमें वहां पे भी कोगुलेशंस फॉर्म हो सकता है, तो वहां पे ये प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं. The retardation of coagulations may be accomplished by the agents like heparin. Heparin use हो सकता है that inhibit the activity of the activated factor 10, जो कि factor 10 पे, thus inhibiting the formation of the thrombin from prothrombin. ये क्या कहाँ पे factor 10 पे काम करता है, और जिसकी वजह से थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता है, और जिसकी वजह से फिब्रिन से फिब्रोजेंस भी नहीं बनते हैं. Ultimately, next जो है other types of the drugs such as coumarin, indane which inhibits the formations of the prothrombin and other coagulation factors in livers. तो कुछ और drugs हैं जैसे indane and coumarin derivatives, वो भी use होते हैं. Next है heparin, inhibits the coagulation of the blood both in vivo and in vitro, means outside the body and inside the body. But the synthetic compound have no in vitro actions. In vitro action synthetic compounds का नहीं होता है. So यही यहाँ पे बताया हुआ है, ड्रग्स दैट हेल्प्स द प्रिवेंशन ऑफ क्लोटिंग, उनको क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग. कोगुलेशन विल अकर इंस्टेंटली वंस अ ब्लड वेसल्स हैज बीन सर्व्ड. Blood being to solidify to prevent the excessive blood loss and to prevent the invasive substance from entering the bloodstream. Anticoagulants are also called as thinners. मतलब जो खून को पतला करेंगे, but they do not thin the blood, they only prevent to reduce the clots. वो सिर्फ blood clotting को reduce करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद बाइकोगुलेंट्स क्यों चाहिए हमें, एंटीकोगुलेंट्स टू रिड्यूस द कोगुलिटी ऑफ ब्लड क्लॉट्स को, थ्रोम्बस को प्रिवेंट करने के लिए. थ्रोम्बस डिसलॉज्ड फ्रॉम द आर्टरीज एंड वेन्स बिकम एम्बोलिस, वो प्रिवेंट करने के लिए. वेनस थ्रोम्बोसिस के प्रिवेंट, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ये, इसलिए हमें एंटीकोगुलेंट्स चाहिए. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ anticoagulants drugs. So next is the heparin. Heparin is used to treat and prevent the blood clot caused by the certain medical conditions or the medical procedure. It is also used before surgery to reduce the risk of the clot. Do not use heparin injection to flush and intravenous catheter. Dose जो इसमें use होती है that is 5/10 U per kg IV में, और बॉलस में 750 से 1000 U per hour. Then heparin sodium भी यूज होता है. These are the different forms of heparins जो यूज होते हैं. heparins के adverse effect क्या है, bleeding due to the overdose, most serious complication है ये. Then है thrombocytopenia, mild and
ट्रांजिट होती है, ये ट्रांजिट एंड रिवर्सिबल एलोपेशिया इन इज इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। एलोपेशिया इनके हेयर लॉस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इज द ड्रग इज जो इम्पोर्टेंट ड्रग है दैट इज द मेनेंडायोन्स, और इसको या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एसिडोमेनाफेथोन, ठीक है। तो ये क्या है आपकी 1,4 नेप्थाक्विनोन डेरिवेटिव है। अगर आप देखो इसमें नेप्थाक्विनोन डेरिवेटिव है, नेप्थलीन से इसका स्ट्रक्चर मिलता है, डेरिवेटिव एक्ट एज मोर स्लोली देन विटामिन के, विटामिन के से स्लोली काम करती है ये। अगर आप इसको देखो यहाँ पे इसके डिफरेंट फॉर्म्स बनाए हुए हैं, कीटो और इनोल फॉर्म बनाई हुई है इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इट अकर एज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज ऑर्डरलेस और हैज स्लाइट ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड एंड हैज अ बिटर टेस्ट, इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड इन कोल्ड अल्कोहल एंड सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो हमारी सेम एज विटामिन के की है। देन उसके बाद डोसेज फॉर्म में टैबलेट के फॉर्म में आती है, दिस इज द ब्रांड नेम। नेक्स्ट ड्रग जो है वो है वारफरीन। वारफरीन क्या है, क्यूमिलीन डेरिवेटिव्स है, जिसमें 2H बेंजोपायरन 2 ऊन डेरिवेटिव है। इट इज मोस्टली यूज्ड ओरली एज एन एंटीकोगुलेंट। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इट इज ऑर्डरलेस एंड हैज अ स्लाइट बिटर टेस्ट, इट इज वेरी soluble in water and freely soluble in alcohol but slightly soluble in chloroform। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, इट अगर ये लाइट के एक्सपोजर में आती है तो ये डीकलराइज हो जाती है, इसलिए इसको लाइट रेजिस्टेंस टाइटली क्लोज कंटेनर में कंटेन करना होता है। उसके बाद इसके यूजेस हैं, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप vein thrombosis and pulmonary embolism. It also prevent the myocardial infections. It is also prevent the systemic embolism. Sometimes it is also used for the treatment of peripheral embolism and as an rodenticide। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे, तो ये इसका ये यहाँ पे क्या है, चेल्कॉन डेरिवेटिव है, ठीक है, चेल्कॉन डेरिवेटिव है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 2H बेंजोपायरोन, ये जो इसको है इसको बोला गया है बेंजोपायरोन। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट दीज आर दी एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स, जिसमें हमने वारफरीन और मेनेंडायोन्स पढ़ा। उसके बाद कुछ डिफरेंस है इसमें वारफरीन और हेपेरिन का। जो अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें, हेपेरिन जो है वो पेरेंटरी एब्जॉर्ब होती है, वारफरीन जो है ओरली एब्जॉर्ब होती है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वो है 0.07 लीटर पर केजी, और इसका क्या है 7.6 टू 13.9 लीटर। मेटाबॉलिज्म की बात करें, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म एंड अपटेक बाय द रेटिकुलेशन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, एंड इसमें भी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है। एलिमिनेशन जो होती है इसमें 50 to 90 मिनट्स में हो जाती है, इसकी 36 to 42 आवर्स में होती है। प्रोटीन बाउंडिंग में होता है बाउंड टू दी एंटीथ्रोमिन 3 एंड other sterile protease, and इसकी 99.4% बाउंड टू दी एल्बुमिन। नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 और इसमें 1.5 होती है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ऑर्थियोपोरोसिस। और वारफरीन में अगर हम देखें, ब्लीडिंग, स्किन नेक्रोसिस एंड ड्रग इंटरेक्शंस हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग माइल्ड होती है, स्लो और स्टॉप द इंफ्यूजन। सीवियर केस में प्रोटामीन 1 mg per 100 माइक्रो ऑफ एस्टिमेटेड हेपेरिन रिमेन इन द बॉडी। इसमें क्या है, माइल्ड होल्ड 1 to 2 doses, ऑब्जर्व रीस्टार्ट एट लोअर डोसेस, सर्व विटामिन के और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। So these are the this is the different between the heparin and warfarin, ये जो डिफरेंस था इनमें। So these are the different references, and thank you.